बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब मुबारक हो फिर आपको। किस चीज़ की अल्लाह खैर करे। वो आपके खसारे में न्यूयॉर्क में एक होटल था, बड़ा प्रॉब्लम था, उसका मामला हल हो गया, किराए पे चढ़ा दिया आपने 3 साल के लिए। रोज़ वैलेट होटल जी हाँ। बहुत ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन थी जी। वो तो बिल्कुल अपना मैनहट्टन में था और मेरा ख्याल है वहाँ से कोई यूनाइटेड नेशन के जो है, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से मेरा ख्याल 10 मिनट की वॉक थी। बड़ा फोर्टी वहाँ पे जाके ठहरे हैं जी। 42nd स्ट्रीट पे 42nd सबसे स्ट्रीट पे। मेन कमर्शियल इतनी बढ़िया, और हाँ ग्राउंड ज़ीरो भी जो है वो भी कोई 2-2.5 किलोमीटर पे है। हाँ। और वो जो है अल्लाह भला करे खान साहब, वो इतना प्राइम लोकेशन है, इतना अच्छा होटल है। ये हेड ऑफ़ स्टेट वगैरह भी जो जाते थे हमारे वहाँ पे ठहरते थे। हमें भी इसी तरह इत्तेफाक हुआ है मुख्तलिफ अदवार में वहाँ पे ठहरने का। तो वो ये सुन के बड़ी हैरानगी होती थी जी पे वो लॉस पे जा रहा है। मेरा ख्याल है 2006 था या 7 था, जब वो मुशर्रफ साहब गए थे, वो उनकी वो बड़ी बड़ी शोरा आफाक किताब थी, इन द लाइन ऑफ फायर, या कि ड्यूटी इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर। उस वक्त उसका इफ्तिताह भी हुआ था और यूएनओ का इजलास था, हमें भी उस वक्त जाने का इत्तेफाक हुआ उनके साथ, और तकरीबन 15 दिन वहाँ पे उस होटल में क्या किया। अच्छा, 15 दिन। मैं तो वैसे गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ उधर, और मेरा ख्याल है 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा क्याम नहीं था। वो बीच में हफ्ता एक मुशर्रफ साहब का प्राइवेट टूर था ना, बीच में हफ्ता एक। अच्छा, तो तो आप लोग फिर होटल में पड़े रहे। होटल में बड़े घूमते फिरते रहे, जाहिर है उस वक्त बड़ा एक शोर पड़ गया बहुत था आला कि जी जी, वो शानदार होटल जनाब, था जी। वो तो बिल्कुल 5 स्टार होटल था, बहुत आला। बल्कि वो बड़े खैर बड़े बैंक्वेट हॉल थे उसके, अच्छे कमरे थे दस कितने। सौ पच्चीस कमरे मैं हैं। अच्छा, ये 1025 कमरे वाकई वो बहुत बड़ा था। अंदर घूमते रहे वो ख़त्म ही नहीं होता था। मगर आज मुझे वो, मैं सुन के हैरान हो गया भाई, वो 1025, मेरा ख्याल था 400-500 कमरे होंगे, 1025 कमरे थे। और 1025 कमरे, और खान साहब कितनी ज़्यादती वाली बात है। ये कितने, कब से ये लॉस में जा रहा है। साल हाल साल से हम तो जब से देख रहे हैं यही कि जनाब आज बेचना है, आज बेच देते हैं। जो वज़ीर आज़म आता है, जो वैसे इम्पोर्टेड ज़्यादा जो थे ना, जो भाई शौकत अजीज़, उसको बड़ा था कि इसे फ़रोख्त किया जाए। हाँ। तो वो उस टूर के अख्ताम पे उस होटल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, 10-12 लोग जर्नलिस्ट थे, और परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के सदर थे, उनसे गुफ्तगू वगैरह होती थी। उसमें ये भी सवाल उठा कि जनाब आपके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हमेशा इस चीज़ को प्लीड करते हैं कि ये बहुत खसारे में है, इसको बेच दिया जाए और पीआईए का भी डेट उतार दिया जाए। तो यकीन माने कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ये अल्फाज हैं जो इन गुनाहगार आंखों ने कानों ने गुनाहगार गुनाहगार अखा भी थोड़ियां गुनाहगार ने, ते कन भी थोड़े गुनाहगार ने, पता नहीं केड़ी शह सैट अल्लाह मियाँ जड़ा ना कर्म ज़ाहिर है कि जब आप, चलो छोड़ो ना चीज़ें। बहरहाल उन्होंने ये, जब उनसे ये बात की गई, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं मानता कि ये होटल जो है खसारे में गया है, और इसको खसारे में शो करने के लिए कोई फनकार पाकिस्तानी ही हो सकता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। जो इसको अब बिल्कुल खसारा जो जो खसारे में लेके जाए वो पाकिस्तानी लेके जा सकता है। तो अब आप ये देखें ना कि $200 पर डे, पर डे का, और 100% ऑक्यूपेंसी। 100% ऑक्यूपेंसी, 365 दिन के आपको पैसे मिलने हैं। हाँ ये तो है जो उसके वहाँ पे ज़ाहिर है कि उसकी वही कमर्शियल वर्थ होगी ना, जितने पे कमरा किराए पे चढ़ता होगा। उसमें प्रेसिडेंशियल सूट्स भी हैं, उसमें बाकी भी सिंगल भी डबल भी, और मतलब एक जहान आबाद है उस होटल में। जी हाँ। और इसका मतलब है कि आप $2,05,000 डेली का उसका आप इस वक्त किराया लेंगे। जी हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, अब ये है कि 3 साल बाद, 3 साल का मुआहदा हुआ है, जिस हालत में वो देंगे उस हालत में वो वापस कर देंगे। इन 3 सालों के दौरान जो है उस होटल पे जो चढ़ा हुआ है, जो उसका डेट है, जो डेट है, और कर्जा वो चढ़ा हुआ है, जो खसारे की जो वजह किसी से, को टमाटर लिया, किसी को गोश्त लिया, किसी को उन्होंने पैसे देने होने हैं ना, जो अब उनका किचन चलता वो होगा या जब सैलरीज आपने देनी लॉन्ड्री होती है, चलती होगी, सैलरी देनी सैलरीज है, होएंगी। बैंकों से लोन लिए हुए हैं, हाँ। तो 3 साल में आपका वो सारा उतर जाएगा। इसका मतलब है कि यार वो भी तो कोई मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, वो अपना, आप वो बता रहे थे वो किस मकसद के लिए ले रहे हैं, वो अपना इमिग्रेंट्स के लिए। इमिग्रेंट्स के ये जो लिए। जाते हैं अमेरिका में, जो अपना असाइलम और इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, तो ये ऐसे यूके में भी मैंने देखा है, बड़े अच्छे अच्छे होटल जो हैं वो अपना गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, और जो जाके वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के लोग हैं, सोमालिया के हैं, और मुख्तलिफ ममालिक, सीरिया से हैं। तो वो जब असाइलम करते हैं तो उनको वो फिर वहाँ पे होटल में देते हैं, होटल में रखते हैं, और जब तक उनका सारा केस प्रोसेस नहीं हो जाता,
तो वो जो है वो अब मेरा ख्याल है वो यूनाइटेड नेशन ही है, UNHCR जो है वो मेरा ख्याल है फंडिंग करती है इनको, रेफ्यूजीज़ को। तो वो उसके लिए है, मगर ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा एक शुगन है। और तो मेरा फिर यही ख्याल है मॉडल ना इख्तियार कर दे, पाकिस्तान भी ठेके दे दिए। मैं भी ਇੱਥੇ ही आ रहा सीखा पे ये जो है ये इसी तरीके से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है 3 साल के लिए पट्टे पे दे दें और अपना जो है उसका किराया लेते रहें, और 3 साल बाद आपके कर्जे भी शायद उतर जाएं। यही फार्मूला रह गया। अभी ये तो देखें ना, ये तो सिर्फ एक हमने उसकी बात की है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खसारे में जा रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में आप देख लें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हमारा वो जो है अल्लाह भला करे पाक स्टील है जी हाँ। कराची में, वो उसका अरबों खरबों रुपए का उसका नुकसान है। देखो एक दफ़ा हमने वो रिसर्च भी की थी और एक प्रोग्राम भी किया था जब इन्होंने 172 अरब के जो टैक्स लगाए थे, हाँ सिर्फ पाकिस्तान स्टील, PIA और रेलवे के मिलके जो है 250 अरब रुपए का जी हाँ खसारा है। जी। अब टोटल जो मतलब हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती कोई वैसे जो पीछे एक रिपोर्ट आई थी छोटे बड़े जो है कोई 300-400 के करीब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 85 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और उन सब में जो 2 इश्यूज आ रहे हैं खसारे के, और जो सेमी गवर्नमेंट हैं वो पेंशन्स के इश्यूज हैं। और मतलब जो माहरीन जो बल्कि माहरीन क्या, वो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं सुखेरा साहब। सुखेरा उन्होंने कोई शायद डॉन में लिखा था कोई कि भी ये जो हमारे बीमार यूनिट्स हैं अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और हुकूमत इनसे जान छुड़वा ले तो सालाना 1000 अरब रुपए की बचत है। 1000 अरब अच्छा 1000 अरब, तो ये जो 10 है खरब की जो बचत है। ये मुझे नहीं समझ आती इसमें हमें क्या, ये मुख्तलिफ हुकूमतें भी आती रहती हैं, हमेशा ये बात भी होती है, वो एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन अदारा भी बना हुआ है ये चीज़ों को प्राइवेटाइज करने के लिए। इनसे क्यों नहीं ये जान छुड़ा पा रहे, ये जो हैं ये जो अदारे हैं इनको क्यों नहीं अपना इनको कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? देखें ना, ये सारे अदारे जो हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, प्लस जो फौजी हुकूमतें 10-10 साल की आती रही हैं वो, मेरी थोड़ी सी ये अहमियत है। मेरे साथ अगर कोई प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी है या मैं कोई थोड़ी बहुत ही अहमियत मेरे हिस्से के मुताबिक जितनी मेरी हैसियत है, मुझे वहाँ पे मेरे किसी बच्चे को नौकरी दे दी, मेरे कहने पे नौकरी दे दी। और इन कॉरपोरेशन पे आप देखेंगे कि जनाब 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए पे जो लोग जो हैं वो डायरेक्टर भर्ती हुए हैं। और वो जो भर्तियाँ की हुई हैं वजीफे दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, सियासी तौर पर भर्ती। अब देखें ना, स्टील मिल में जो है वो आप कई साल से आप तनख्वाहें दे रहे हैं और लेकिन उसकी प्रोडक्शन कोई नहीं है। प्रोडक्शन नहीं है, जीरो। इसी तरह PIA के कई रूट्स हैं, कई ऐसे स्टेशन हैं और वहाँ पे जो भर्ती हैं वो, जब आप एविएशन इंडस्ट्री के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जिस वक्त जो PIA का जितना ऑपरेशन है ना, इसके लिए जो स्टाफ है ना वो 2/3 स्टाफ जो है वो जायद है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेम केस जो है वो अपना पाकिस्तान रेलवे में है। पाकिस्तान रेलवे, ये तो खान साहब अदारे गिनते जाए तो ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। रेडियो पाकिस्तान, PTV, APP, ये तो मैं मीडिया ये तो बहुत छोटे हैं ना, ये तो बहुत हाँ, छोटे ये तो हैं। कुछ भी मैटर नहीं ये करते। कुछ भी मैटर नहीं, मगर कुछ इनके भी नहीं एसेट्स है। जो हैं, इनके एसेट्स जो हैं वो खरबों अरबों रुपए के हैं। मतलब जो चीज़ आप जो है वो मतलब एक कमरे से, ये सारे FM रेडियो जितने चल रहे हैं, एक एक दो दो कमरों में, चार चार कमरों में दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं इनकी, आप देखें ज़मीनें कितनी लंबी चौड़ी हैं। तो इसके लिए अब ये गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है अब जो इनके हालात हुए हैं अब तो यही है, घर का सौदे बेचना पड़ेगा। हाँ जी, एंड तो यही आ गई है। मुशाहिदुल्लाह साहब तो कहते थे ना, एक नशेई ने मेरा वतन बेच डाला, लेकिन हम सिर्फ नशेई पे बात नहीं कर सकते। देखें ये 3 साल का इशू नहीं है। हाँ ये तो ये आप तो लोग ये आप हाँ। ये तो मेरा ख्याल है जो तो अभी ये ज़ियाउल्लाह के बाद जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई है, जब से ये शुरू हुआ है, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट में जो है ये प्राइवेटाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हुई भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो प्राइवेटाइज हुई भी, मगर जब प्राइवेटाइज होती हैं तो वो उसमें एक अलग फिर गेम होती है। ओ यार, गेम कर देखे ना, हर महीने गेम हो रही है ना, जो हाँ, गेम करनी है बेच के कर लो ना। हर अगर महीने जो लॉस हो रहा है आप ये सारी गेमें कर लो यार, जितनी गेमें होनी है। हाँ। 1000 अरब की जब आप पे बचत होगी आपको आपके अखराजात पे, और फिर जो लोग जो लेंगे वो चलाएंगे ना इसको। बिल्कुल, क्यों नहीं चलाएंगे? अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में या जो भी कंपनियां ऐसी आएंगी अपना, या कोई मल्टीनेशनल्स आती हैं तो वो तो ज़ाहिर है चलाएंगी। और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं,
इनको मज़े की बात है, इनको चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है ना, हम लोग तो चला भी नहीं सकते। हमारे पास तो भाई तनख्वाहें उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे इंटरनल नहीं। बोरिंग की जाती है, बैंकों से बोरिंग की जाती है, तो तभी तो ये सारे नुकसानात और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं ना। और जब तक मतलब हम अपना घर नहीं सीधा करेंगे और अपनी चीज़ें नहीं सीधी करेंगे, जी हाँ। पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। फिर उस वक्त जब प्राइवेटाइज करना पड़ता है, जब बात आती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं। घर तो अब सीधा करना शुरू किया हुआ है ना, अजे कितों सीधा हो रहा है, घर सीधा हो रहा है। देखें ये सारे बंदे जेडे फितने फसाद करते सन, वो सारे अंदर करते ने, थोड़ा बिल्कुल सुकून शांति मुल्क में जो है ज़रा थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कम से कम वो रोज़ की जो किल थी वो तो ख़त्म हुई है जी। आज जुलूस है, आज हड़ताल है, आज फलानी जगह जलसा है, तो वो कम से कम एक चीज़ ख़त्म हुई है थोड़ी बहुत। ये अगर हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी रहेगी साल 2 साल, तो उसके साथ साथ चीज़ें फिर ठीक होंगी। लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, इशू तो हमारे बहुत सारे हैं ना, ये तो एक है, उसके साथ साथ रिलेटेड इशू भी तो बहुत है। देखो ना, आज वो आईजी पंजाब की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी? नहीं, मैंने उसके थोड़ा सा कोई 1-2 क्लिप ही देखे थे मैंने। वैसे बहुत धमकियाँ दी जा रहे, बताई जा रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत आ गए हैं, आप सहूलतकार नहीं बचेंगे। जो जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने अभी पनाह दी हुई है, तो हमारे पास सारा डाटा आ गया है, हम पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। जाओ जो मजिस्ट्रेट के अंदर जी टेप क्यों हुई है। हाँ, और वो जो है वो बल्कि वो उसके मेरे ख्याल ये आईजी साहब ने वो उसके हवाले से कहा पे हमारी जो है वो उसमें प्रोसिक्यूशन में खामी थी, वो कोई हमसे चालान नहीं पेश कर सके, और इसलिए जो है उसको बेनिफिट मिला है डॉक्टर यास्मीन राशिद को। अच्छा, एक तो वो तो कल ही, बल्कि हम लोगों का तो वो अनुमान ही यही था, हमने लिए यही था कि भाई प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है और ये सारा कुछ ये। लेकिन भाई इतने हाई फाई केस हैं यार, आपने मतलब क्या ऐसे ही नहीं बनाया होगा वो चालान? ये ऐसे ही नहीं वो बनाया होगा। हाँ, देखें ना, उसके लिए तो कोई उनके कोई कानूनी मामनत भी हासिल करते होंगे, जो उनकी लीगल टीम होगी, मतलब लीगल ब्रांच होती है उन प्रोसिक्यूशन में भी, तो वो सारी चीज़ें तो देखते होंगे। फिर वजारत, मैं ज़रा सीधा हो जाऊँ। हाँ जी, हो जाओ। अच्छा, फिर क्लियर नहीं करते बात क्लियर नहीं है, और मतलब हम प्रोपोगंडे का शिकार हो रहे हैं। सारा कौम मुल्क की जो है दो तरफा प्रोपोगंडे का शिकार हो रही है। उधर से बरी कर दिया। आज एक वजाहत की है कानूनी तौर पे कि जनाब ये वो केस नहीं था जिसमें वो डायरेक्ट एक्यूज़ड है, ये कोई और एक्यूज़ड है, उसने इनका नाम लिया जिस वजह से उन्हें बुलाया गया था। यानी मेरे से पर्चा हो गया, तुम मेरे को अक्यूज्ड हो, समझ गया मैंने नाम लिया है आपका, आपको बुलाया गया है, तो मजिस्ट्रेट ने कहनी ये इस केस में इस तरीके से बात नहीं बनती। अच्छा, तो ये डायरेक्ट FIR नहीं थी इसके ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर? नहीं, मैंने आपका नाम लिया हुआ है। अच्छा, तो बाकी जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद पे फिर ऐसे डायरेक्ट कोई भी FIR नहीं है, जैसे और लीडरों के ऊपर तो है। इमरान खान जैसे कहते हैं 103 ने, 140 ने, और बाकी सारे कहते हैं, फवाद चौधरी भी और फलाना भी, जितने भी हैं उन पे कई केसेस हुए हैं, बदनीम हुए हैं। तो इस तरह डॉक्टर यास्मीन हैं, लेकिन वो जो उनकी पेशी थी, अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने, वो एज ए को एक्यूज किसी ने उनको कहा वगैरह, हाँ, और ये वगैरह में होंगे ना। हाँ, तो बाकी और कोई यार स्टार्ट ही नहीं करना। अच्छा, स्टार्ट तो हमारा हो ही चुका है। बहरहाल अपना हमेशा की तरह जो है मैं अपने नाजरीन से, नए देखने वालों से, सब्सक्राइबर से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें। तो जी खान साहब, अच्छा, हमारे मुख्तलिफ लोग जो है वो तबसरा भी करते हैं, राय भी देते हैं, और कहते हैं कि भाई इसी तरह कल एक बड़े अच्छे किसी दोस्त ने राय दी हुई थी यूट्यूब पे, ले गए, वो पता नहीं वो कौन है, लिखा उनके नाम के आगे हिस्ट्री हुआ है। हाँ, हिस्ट्री लिखा हुआ है, वो काफ़ी अपना उस पर कमेंट करते हैं। हाँ जी, कोई दोस्त ही होंगे मेरे ख्याल है। तो उनका वो बिल्कुल कमेंट ठीक भी है और उनकी तजवीज़ भी ठीक ही है कि हमें अपनी गुफ्तगू में एक सेगमेंट में जो है ना पब्लिक इशूज़ जो हैं, पब्लिक इशू तो ज़रूर करने चाहिए। पब्लिक इशू को तो करना चाहिए, मेन तो टच ही पब्लिक इशू करने चाहिए। तो फिर बाकी तो मगर महंगाई तो फिर कर लांगे, उन महंगाई तो भी किसी दिन कर लांगे। मतलब हमें हफ्ते में वैसे कम से कम एक प्रोग्राम तो जरूर इसके ऊपर रखना चाहिए। चले इंशाल्लाह ये भी चीज़ें करेंगे। आज चलो छुट्टी थी, मैं भी देर से आया, आप भी आज लगता है सारा। आज मैंने बिल्कुल आज रिलैक्स किया, आज मैं वॉक भी नहीं की है। आज मैं जुमा अतवार बाज़ार गया हुआ था, उधर ही मेरी काफ़ी वॉक हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज वॉक क्या करनी है, तो आज बस बिल्कुल आज ठंडा ही दिन था। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीलॉग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।